गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने संत गुरु नानक जी की गुरुबानी हम देख रहे थे। उसके पहले पद में हमने देखा था कि जो लोग गुरु की लापरवाही करते हैं, गुरु को महत्व नहीं देते हैं अपने जीवन में, वह लोग अपने भीतर को तो खुद कभी झांक कर देखते भी नहीं है, और गुरु को नहीं करने की वजह से, गुरु को न मानने की वजह से उनके शरीर के अंतर्गत, उनके मन के अंतर्गत पूरी तरह से गंदगी और मैल फैला हुआ हमें दिखाई देता है। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, गुरु करने ही चाहिए और गुरु को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। यह पहले पद में गुरु नानक जी ने हमें बताया। दूसरे पद में उन्होंने हमें बताया कि यह जो मोह माया से भरा हुआ यह जो जाल है, संसार है, उसे हमें बहुत दूर रहना है। हमारे मन को, हमारे शरीर को हमें हमेशा स्वच्छ विचारों से भरे हुए रखना चाहिए। नया जो कुछ है, जो अच्छा है, वह आत्मसात करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने दूसरे पद में हमें बताया कि अपने बुद्धि को एक कागज बनाओ और प्रेम भाव को अपनी कलम बनाओ, और अपने चित्त को गुरु से पूरी तरह से निराकार रूप से ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए अपना मन जो है वह तल्लीन कर दो। यह गुरु ने हमें दूसरे पद में बताया हुआ था। तीसरे पद में उन्होंने बताया कि हमारे मन के अंतर्गत जो पूरी तरह से अहम भाव भरा हुआ होता है, जिस व्यक्ति के अंतर्गत अहम भाव भरा हुआ होता है, वह व्यक्ति कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता है। इसलिए मैं, मेरा, हम, मुझे चाहिए, यह जो अहम भाव है हमारे मन में, वह कभी भी नहीं करना चाहिए। यह उन्होंने हमें तीसरे पद में बताया हुआ था। और जब हम यह अहम भाव छोड़ देंगे, अहंकार की भावना छोड़ देंगे, तब हमें प्रभु के दर्शन निश्चित हो जाएंगे। और प्रभु के दर्शन हमें जब निश्चित रूप से हो जाएंगे, तो हमें जीवन में कोई भी संकट, कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। यह 3 पदों का अर्थ कवि ने हमें यहाँ पर बताया हुआ था। अभी चौथा पद जो उनका है वह हमें देखना है। देखिए, तेरी गति मति तू ही जाने, तेरी गति मति तू ही जाने, क्यों क्या को आखी वखाणे, तू आपे गपुता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत, फिरही फरमाणे, समही बधु पाई इस भिक्षा तेरे, दर्शन कऊ करुवाणे, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरु मुख सोभी होई, नानक सब जगु आपे वर्ते, दूजा और न कोई। अभी इस पद में लेखक ने, कवि ने हमें बताया हुआ है कि हे प्रभु, तुम्हारे ऊपर इस जगत में और कोई व्यक्ति नहीं है। आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, और आप ही हमारा जीवन जो है वह परिपूर्ण करने के लिए सक्षम हो। यह कवि इस पद में हमें बताना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गपुता, गपुता यानी गुप्तता बरतना, अप्रकट होना, गुप्तता रखना। तेरी गति मति तू ही जाने, हे भगवान, तेरा जो यह निरंकार रूप है, तेरी जो यह असीम शक्ति है, वह तू खुद ही जान सकता है। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हैं, हम इतने बुद्धिमान नहीं है। इसलिए तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारे जो विचार है, वह तुम ही जान सकते हो। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या आप ही वखाणे, यानी आप ही जान सकते हो, हम नहीं जान सकते।
तू आपे गपुता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाणे, उसके बारे में जो गुप्तता प्रकट करनी है, जो सब कुछ आपकी शक्ति के जो सारे राज है वह तुम गुप्त रखते हो, तुम हमें सब कुछ नहीं बताते हो, और हम उतने सक्षम भी नहीं है कि तुम्हारे इन सारी शक्तियों को हम जान सके। तो सिर्फ तुम्हारा यह रूप का दर्शन हमने ले लिया तो भी हमारे लिए बहुत है। उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है? तुम प्रकट रूप भी हो, देखिए आपे प्रकट हो, तुम प्रकट रूप भी हो और अप्रकट रूप भी हो, तुम्हारे अनेक रंग है। आपे सब रंग भाणे, तुम्हारे रंग बहुत सारे हैं। अनगिनत भक्त, कितने भक्त है तुम्हारे? अनगिनत है, उनकी गिनती नहीं हो सकती है। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिरही फरमाणे, तुम्हारे कितने हैं? अनगिनत भक्त है, और वह भक्त सिद्ध है, शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, विचारशील है। और गुरु बहु चेले, बहुत सारे शिष्य भी तुम्हारे हैं, और यह सारे अनगिनत सिद्ध जो भक्त तुम्हारे हैं, जो गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे परमेश्वर, तुम्हें तुम्हारे शिष्य, तुम्हारे भक्त, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे शिष्य सभी तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। फिर ही फरमाने, तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। समही बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कहू करवाणे, और तुम्हें ढूंढते ढूंढते वह फिरते रहते हैं, तुम्हें खोजते रहते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नामस्मरण किया है आपका, उनको प्रसाद में समही बधु पाई यह भिक्षा, जिन्होंने सबने तुम्हारे नामस्मरण किया हुआ है, तुम्हारी आराधना की हुई है, तुम्हारे नाम का जप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तुम प्रसाद में क्या देते हो? तो भिक्षा तेरे दर्शन कहूं, भिक्षा में तुम उन्हें क्या दे रहे हो? तुम्हारा दर्शन दे रहे हो। दर्शन कहूं करवाणे, तुम्हारा दर्शन उन्हें भिक्षा के रूप में मिल रहा है, जो परमेश्वर का नामस्मरण हमेशा करते रहते हैं। उसी की प्रभु खेल रचाया, तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति जिन्हें जिन्हें हुई है, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। तुम्हारा यह जो संसार है, मोह माया का जाल है, यह जो पृथ्वी पर रचा हुआ सारा संसार है, वह कौन जानता है? जो सिर्फ गुरुमुख ही है, जिसके मुख में हमेशा गुरु का नाम रहता है। ऐसे गुरु को, ऐसे शिष्य को, या ऐसा ही शिष्य सिर्फ परमेश्वर का दर्शन कर सकता है, और दर्शन के करने के बाद परमेश्वर की शक्ति का अनुमान लगा सकता है, उन्हें समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो, और दूसरा कोई नहीं है। नानक सब जुग पावे वरते दूजा और न कोई, तुम्हारे ऊपर इस संसार में और कोई व्यक्ति नहीं है। हे परमेश्वर, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही सब कुछ विधाता हो, तुम ही हमें जानते हो, पहचानते हो, और तुम ही हमारे परमेश्वर हो। इसलिए हम तुम्हारा सिर्फ नाम स्मरण करते चले जाएंगे। तुम्हारी कोई और अन्य सेवा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल से, हम हमारे मन से तुम्हारा नाम स्मरण करते चले जाएंगे, तो तुम्हारे दर्शन हमें जरूर हो जाएंगे। हे भगवान, और तुम हमें भिक्षा में क्या देना? कोई प्रसाद मत देना, तो सिर्फ भिक्षा में हमें तुम्हारा दर्शन चाहिए। हे परमेश्वर, यह उन्होंने
चौथे पद के अंतर्गत गुरु नानक जी ने हमें बताया हुआ है। एक बार फिर से सुनिए उसका अर्थ। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई और दूसरा कैसे कर सकता है? तुम प्रकट रूप भी हो और अप्रकट रूप भी हो। दृश्य और अदृश्य दोनों स्वरूप तुम्हारा है। तुम्हारे अनेक रंग हैं। तुम किस रूप में हमारे सामने आओगे और कब हमारी परीक्षा लोगे, हम नहीं समझ पाते हैं, हम नहीं पहचान पाते हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नामस्मरण किया उनको प्रसाद में भिक्षा के रूप में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो और कोई नहीं है। यह चौथे पद का अर्थ हमारा पूर्ण हुआ। नेक्स्ट देखिए। गगन में काल रविचंद दीपक बने। गगन में काल रविचंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। धूप मलया नील। पवनु चवरो करे। सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना। तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। धूप यानी एक सुगंधित पदार्थ जो भगवान और परमेश्वर के सामने पूजा करते समय हम उसे लगाते हैं कि वातावरण शांत और सुगंधित और प्रसन्न हो जाए। सकल यानी संपूर्ण, समस्त। अनाहत यानी आवाज, आध्यात्मिक नाद। भेरी यानी बड़ा ढोल। देखिए अभी उसका अर्थ। गगन में काल रविचंद दीपक बने। गगन यानी हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरती होती रहती है। परमेश्वर का नामस्मरण दिन रात सुबह शाम हमेशा चलता रहता है। यानी एक रूप से भगवान की आरती चलती रहती है। आकाश की थाली में गगन के काल रविचंद दीपक बने। यह जो गगन का आकाश की यह जो थाली है, आकाश को एक थाली कहा है गुरु नानक जी ने। आकाश की इस थाली में सूर्य और चंद्र जो है वह दीपक जल रहे हैं, ऐसा कहा है। आकाश की इतनी बड़ी थाली में सूरज और चांद जो है वह दीपक बनकर जल रहे हैं। तारका मंडल ज्योत जनक मोती। और जो हजारों तारे और सितारे जो है आकाश की थाली में वह मोती बने हुए हैं। मलय की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है। धूप मलयानील यानी उस आकाश की थाली में सूरज और चंद्र के दीपक जल रहे हैं। तारका मंडल जो है यानी तारे और सितारे जो है वह मोती बने हुए हैं। मलय की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है। पवनु चवारो करे और वायु चवर से हवा कर रही है और हवा लहरा रही है। पवन के झोंके आ रहे हैं और उस हवा में सारा वातावरण सुगंधित और मोहित हो गया है, ताकि पूरे आकाश में चांद और सूरज सितारे जो चांद और सूरज दीपक बनकर जल रहे हैं। तारे और सितारे मोती बने हुए हैं। ऐसी थाली में यह धूप जल रहा है। वातावरण मोहित और सुगंधित हो गया है, प्रसन्न हो गया है।
और इस प्रसन्न वातावरण में हवा अपना झोंका ले रही है। जंगल सकल वनराई कुलंत ज्योति, सकल वनराई संपूर्ण वन जो है, जंगल जो है, जंगल के सभी वृक्ष जो है फूल चढ़ा रहे हैं। जंगल में जो सारे फूलों के पेड़ है वह सारे बहर चुके हैं, सारे पेड़ों पर बहुत सारे फूल आ गए हैं। और मानो आकाश में यह जो चांद और सूरज आरती जला रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, तो जंगल के सारे फूलों के पेड़ जो है वह फूल बरसा रहे हैं परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है और अपने हृदय में परमेश्वर की प्राप्ति हो जाने के कारण मन प्रसन्न और मोहित हो चुका है, प्रफुल्लित हो चुका है और हृदय में अनाहद नाद ढोल बज रहे हैं। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है? गुरु नानक जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, सूरज, चांद, सितारे, तारे, पेड़ पौधे सबकी ओर से वातावरण को सुगंधित और मोहित करने के लिए इतनी बड़ी आरती हो रही है, तो हे मनुष्य, इस महान आरती में तुम्हें सम्मिलित होना चाहिए। तो क्यों तेरी आरती की क्या आवश्यकता है? तो तू हे मनुष्य, तू क्यों आरती कर रहा है? तेरी आरती की कोई आवश्यकता है क्या? कैसी आरती हुई भव खंडना तोरी आरती, तेरी आरती की क्या आवश्यकता है? क्या महत्व है तुम्हारी आरती का? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है। गुरु नानक जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान की आरती कैसे होती है, तो अपने मन से उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। परमेश्वर का नाम लेते समय श्रद्धा मन में रखना, श्रद्धा मन में रखना यह सबसे बड़ी आरती है। श्रद्धा से भरी हुई परमेश्वर की भक्ति जो करता है वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। फिर आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फल और फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कोई कमी है? अरे आकाश ही उसका नीलम थाल है। आकाश क्या है? नीलम थाल है, आरती की थाली है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक है। और सूर्य और चंद्र क्या है? तो उस नीलम की आकाश की जो थाली है, उस थाली में रखे हुए सूरज चंद्र जो है वह दीपक है, जो कि भगवान की आरती में रखे हुए हैं। और ये तारे ही उसके मोती है और हवा उसे दिन रात चवर झुला रही है। और यह जो सितारे हैं वह सितारे मानो मोती है, आरती के थाली में रखे हुए, और वह मोती ही मानो हवा के झोंके के साथ दिन रात यह दिया जल रहा है। तो यहाँ पर कवि ने हमें बताने की कोशिश की है कि परमेश्वर की भक्ति करना है, परमेश्वर का नाम स्मरण करना है, तो बहुत ही तल्लीनता से, एकाग्रता से करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर प्राप्त हो जाता है, परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद दे देता है। इसीलिए संसार मनुष्य को जाति का नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों का ही सम्मान करता है। तुम्हारे जितने कर्म अच्छे होंगे, जितने काम तुम अच्छे करते चले जाओगे, उतना परमेश्वर तुम्हें बहुत ही आसानी से सब कुछ देता चला जाएगा। इसलिए अपने कर्म, अपने
सिद्धांत हमेशा सच्चे और अच्छे रखने चाहिए, यह कवि इस कविता के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। अहंकार, द्वेष, घृणा, यह कुछ भी इस पद में नहीं चाहिए। अपने मन से यह सारी घृणा जो है वह निकाल दीजिए। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने मन को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। ज्यादा समय तक परमेश्वर की भक्ति नहीं की तो भी चलेगा, लेकिन जितनी करोगे उतनी सच्चे दिल से और मन से करो तो परमेश्वर उसी में खुश रहता है और हमें आशीर्वाद देता रहता है और हमें उनके दर्शन भी हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पद के द्वारा हमें क्या क्या समझने को मिला है? गुरु का महत्व, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा और परमेश्वर के नाम स्मरण का क्या फल प्राप्त होता है। इन विषयों को हमने गुरु बानी के द्वारा गुरु नानक जी के पदों को इस कविता के अंतर्गत देखा हुआ है। उसके बाद अभी यह जो गुरु नानक जी ने 4-5 पद हमें बताए, उसके अंतर्गत इतने सारे अलग अलग विषय कवि ने लिए। किसी भी एक पद का संबंध दूसरे पद के साथ उन्होंने नहीं रखा है। हर एक पद अपना अपना अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र रहा है, उसका अर्थ अलग रहा है, उसका महत्व अलग रहा है और उसके द्वारा मिलने वाली जो सीख है वह भी हमें उन्होंने अलग अलग दी हुई है। तो यह इस पद की विशेषताएं भी है। इसके बाद इस कविता के नीचे जो सारा स्वाध्याय दिया हुआ है वह स्वाध्याय आप लोगों को आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। जितना हो सकता है उतनी कोशिश आपको करनी है कि आपके स्वाध्याय को आपको कंप्लीट करके रखना है। जब भी आपको बताया जाएगा तब आपको नोटबुक जो है वह चेक करने के लिए देना है। इसके अंतर्गत देखिए, आकलन के लिए कृति दी हुई है, शब्द संपदा दी गई है, अभिव्यक्ति दी हुई है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत उन्होंने कहा है, गुरु बिना ज्ञान न होई। उक्ति पर अपने विचार लिखिए। ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मतव्य लिखिए। रसास्वादन करने के लिए कहा है, रसास्वादन करने के लिए कहा है। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। यह उन्होंने यहाँ पर हमें प्रश्न दिया हुआ है। तो उसके अंतर्गत आप कैसा करोगे? देखिए, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बताती हूँ कि रसास्वादन में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है शीर्षक। शीर्षक क्या है? तो हमारे कविता का नाम गुरुबानी, ठीक है। दूसरा है रचनाकार कौन है? रचनाकार है गुरु नानक जी। केंद्रीय संकल्पना क्या है हमारे इस रचना की? तो केंद्रीय संकल्पना में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पदों द्वारा नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए हुए हैं। जीवन में चरित्रवान बनने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। दुनिया को मनुष्य के उत्तम कार्यों का सम्मान करना चाहिए, न कि जाति अथवा वर्ग का। कर्मकांड और बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए नानक जी ने सच्ची शिक्षा को महत्व दिया हुआ है। यह आपकी रसास्वादन की केंद्रीय कल्पना आएगी। रस और अलंकार इसके अंतर्गत कौन कौन से आए हुए हैं? देखिए, प्रस्तुत कविता पद शैली में लिखी रचना है जो अभिव्यक्ति, दार्शनिकता और संदेश की दृष्टि से अद्वितीय है। भाषा सरल, सुबोध, सटीक तथा आकर्षक है। ये पद अपनी गेयता के कारण उपदेशों को भी मधुर बना देते हैं। ज्योति ज्योति, सुरति सुरति,
जैसे शब्द जो इस कविता के अंतर्गत आए हुए हैं उन्हें दोहराने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की उत्पत्ति हुई है और नाम स्मरण का महत्व प्रकाशित करते हुए नानक जी ने भक्ति रस में पदों की रचना की हुई है। प्रतीक विधान क्या है? गुरु मुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। पंक्ति में गुरु को ईश्वर का प्रतीक माना हुआ है। और कल्पना, कल्पना में क्या लिखोगे? संसार में दिन रात चल रही महान आरती की कल्पना करते हुए नानक जी ने मनुष्य के बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। संसार की महान आरती में आकाश रूपी थाल में सूर्य चंद्र रूपी दीपक जल रहे हैं। वन के सभी वृक्ष फल अर्पित करते हैं, फल और फूल। मलय की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है। वायु चवर से हवा कर रही है। ऐसी महान आरती के होते हुए मनुष्य को आरती करने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य द्वारा की गई आरती महत्व शून्य है। पसंद की पंक्तियां कौन सी है? अभी आपको जो पंक्तियां इस काव्य के अंतर्गत पसंद आई है वह आपको वहां पर लिखनी है। जली मुंह धसी मसी करी, मती कागज करी सास, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी। पंक्तियां पसंद आने का कारण लिखिए। ये जो पंक्तियां आपने लिखी हुई है वह आपको क्यों पसंद आई है वह भी आपको वहां पर लिखना है। यानी 8 मुद्दे आपके आएंगे रसास्वादन के। देखिए, शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, रस अलंकार, प्रतीक विधान, कल्पना, पसंद की पंक्तियां और पंक्तियां पसंद आने का कारण। यह रसास्वादन में आपको लिखना है। उसके बाद है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। अभी इसके अंतर्गत क्या है? गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम लिखिए, जो कि पाठ्य पुस्तक में कवि का परिचय जो दिया हुआ है उसके नीचे उनकी प्रमुख कृतियों के नाम दिए हुए हैं, तो वह आपको लिखने हैं। गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो उनकी भाषा शैलियों की विशेषता क्या है आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं है, गुरु नानक जी की काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा उन्होंने अपनी बात यहाँ पर कही हुई है। तो यह विशेषताएं उनकी भाषा शैली की आपको लिखनी है। और नीचे व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 6, वह आपको सॉल्व करना है। उसके अंतर्गत सिर्फ आपको यह करना है, वचन परिवर्तन कीजिए। सत्य का मार्ग सरल है। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 1-2 वाक्य देखिए। सत्य का मार्ग सरल है, यानी मार्ग इस शब्द का हमें वचन परिवर्तन करना है। सत्य के मार्ग सरल है। हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। इस प्रकार चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां है। कांटों और झाड़ियां, यह 2 शब्दों के वचन परिवर्तन करने हैं। उसके अंतर्गत वाक्य कैसा होगा फिर? चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। प्याला, वचन परिवर्तन करके वाक्य कैसा होगा? सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। इस प्रकार वाक्यों का वचन परिवर्तन आपको करना है। आगे है, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। रूढ़ी और परंपरा शब्दों का वचन परिवर्तन
रूढ़ियां स्थिर है, परंपराएं निरंतर गतिशील है। उसके बाद उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। खूबियों और कमियों के साथ, हाँ, उनका वाक्य देखिए अभी, उनकी खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना ले। नेक्स्ट है सेंटेंस, वे तो रुपए सहजने में व्यस्त है। रुपए, वाक्य कैसा होगा, वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त है, व्यस्त था। वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है? उसका उत्तर है, ओजोन विघटन का खतरा क्या है? शब्द में अर्थ छुपा होता है। शब्दों में अर्थ छुपा होता है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। इस तरह से यह गुरुबानी की जो हमारी पद्य रचना थी वह हमने पूर्ण की हुई है। अगली तासिका में हम वृंद के दोहे, यह जो आपकी दोहों की परंपरा है वह हमें नेक्स्ट तासिका से शुरू करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्वाध्याय कंप्लीट कीजिए और आपका नोटबुक रेडी रखिए।